नमस्ते। इंडियाज गॉट लेटेंट का नाम अब तक तो आपने सुन ही लिया है और ढेर सारी बातें भी इसके ऊपर कर ली। इस मामले के आने के बाद के बारे में बातचीत हम करेंगे। विजय बहादुर जी हमारे साथ भी पॉजिटिव नाम का अभियान चलाते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो विषय के बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी हम देना चाहेंगे कि एक शख्सियत जाकर के एक टेलीविजन शो पे, एक OTT शो पे अपनी कोई बात रखते हैं, उस बात को आप जानते हैं, और उस बात के बाद जो होता है उसके बारे में मैं बताता हूं कि इंस्टाग्राम पर अभी तक उनको 1,62,000 कमेंट्स जब उन्होंने सॉरी का मैसेज डाला है उसके ऊपर किया जा चुका है, सिर्फ इंस्टाग्राम पर। अगर आप इसको सभी मीडियम्स पे जोड़ लेंगे तो कितने लोगों ने सीधे उनको जाकर के राय दी, मशविरा दिया कि आपको ये नहीं करना है या करना है, या जो भी नाराजगी व्यक्त की। ऐसे लोगों की संख्या भी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों से ज्यादा है। तो इतना बड़ा विषय है ये कि इसके ऊपर बातचीत करके समझना चाहिए कि आखिर क्या है ये, मतलब क्यों इतना ज्यादा बवाल कट रहा है। तो पहला जो सवाल है वो ये लेकर के आते हैं कि एक धारा है, उस धारा में ये कहा जाता है कि आप जो हाईएस्ट कर सकते हैं वो करिए। तमाम टेलीविजन के शो हैं वो इसी पूरी प्रक्रिया में चलते हैं। अगर खतरों के खिलाड़ी हैं तो आपको हाईएस्ट खतरा दिया जाएगा, उसमें आप क्या रिएक्ट करते हो। कॉमेडी है तो हाईएस्ट कॉमेडी आप क्या कर सकते हो वो उसमें करवाते हैं। कपिल शर्मा से लेकर के लंबी चौड़ी फहरिस्त है। या अगर शो इस तरह का है, उसका फॉर्मेट की उसमें आपको रोने धोने के इर्द गिर्द है, तो आपको कितना ज़्यादा आप इमोशनल कर पाते हैं अपने एक्ट से। बिग बॉस जैसे शो हैं देश में जिनमें आपको एक ही घर में रह करके कितना आप नाटकीयता कर सकते हैं, एक दूसरे से झगड़ सकते हैं, कर सकते हैं। उसी तरीके का एक शो है जिसमें रोस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अडल्ट फॉर्मेट में रोस्ट करते हैं, जिसमें भाषा जो होती है आपकी वो चुभने वाली हो सकती है। और जो कंटेस्टेंट आते हैं उनको इतना ज्यादा सुई चुभाई जाती है कि वो आकर के कुछ उल्टा सीधा कहे। रघु नाम के पुराने एक रहे हैं, करीब 10 साल से वो चला आ रहा है, उनके अलग अलग रहे हैं फॉर्मेट में। अब ये नए सिरे से मामला इतना बड़ा सर इसलिए हो गया कि शायद रणवीर इलाहाबादिया की शख्सियत इतनी बड़ी है कि इस विषय पर हो जाए, और उनका जो कमेंट है वह भी शायद उसको भद्दा या उससे भी नीचे कोई अगर श्रेणी बनाई जा सकती है तो रखें। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हम उस बात को भी लेकर के आएंगे कि बिहार और झारखंड में क्या स्थिति है। अगर बिहार और झारखंड के बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर यहाँ के जो लोग हैं क्या यहाँ पे किस तरह की चीजें चल रही हैं। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला कमेंट लेंगे कि रणवीर इलाहाबादिया का जो कमेंट है उस शो में, वह क्या किसी मर्यादा का उल्लंघन करता है? जनार्दन जी, जैसे सबसे पहले तो आपने कहा कि इस विषय को लेकर लगभग 1,65,000 कमेंट्स अभी तक कमेंट्स कर चुके हैं सीधे उस पे। और अगर आप सभी मीडियम्स को जोड़ेंगे सर तो शायद वो 10 लाख या 20 लाख लोग अभी तक उस पे जाके अपनी राय दे चुके हैं। देखिए, जो इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो डिजिटल मीडियम की जो दुनिया है या सोशल मीडिया की जो दुनिया है, इसकी जो ताकत है जी, ये इसकी ताकत को दिखलाता है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस तरह के विवाद आप देखते होंगे कि रोज खड़े होते हैं, रोज इसी तरह से हंगामा बरपता है और उसके बाद वो उसी तरह से नीचे चला जाता है, नेपथ्य पे चला जाता है। तो आप मानिए न मानिए, मेरा मानना है कि 2 दिन की घटना ये हो गई है, 2-3 दिन और चलेगा, उसके बाद कोई और एक घटनाक्रम आएगा, इसी तरह का कोई नया विवाद आएगा, कोई और सेलिब्रिटी, चूंकि इसमें एक सेलिब्रिटी जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। अब इसको लेकर विषय है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या एक मर्यादा का हनन है, नहीं हनन है जी। निजी तौर पर मेरा जो अपना मानना है, देखिए हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरा जो मानना रहा है कि देखिए वीणा के तार को उतना मत कसिए कि वो टूट जाए, और इतना मतलब ढील भी मत दे दीजिए या ढीला मत कर दीजिए कि वो बजे ही नहीं। तो समाज में जो आज बहस जो है, और ये बहस रहेगी कि भाई हमको लिबरल होना है, मॉडरेट होना है, माइल्ड होना है। लिबरल होना है तो किस हद तक होना है, और हर व्यक्ति के अपने अपने लिबरल होने के अपने अपने पैमाने हैं, उसके परिवेश में, उसके अपब्रिंगिंग में बहुत से सारे फैक्टर्स। जो चीज हमें लगता है कि बहुत ही बोल्ड है, बहुत लोगों के लिए सहज है जी जी। लेकिन एक भाषा के रूप में मुझे लगता है कि चूंकि हम समाज में रहते हैं, संबंधों का ताना बाना है, ठीक है, एक ऐसा कंटेंट है जो एडल्ट कॉमेडी के रूप में चलता है। मुझे लगता है कि भाषाई मर्यादा का ख्याल
एक सीमा तक तो जरूर करना चाहिए, कम से कम जो हम हिंदुस्तानी जो कंटेक्स्ट में हम इंडियंस जो हैं, जहां संबंधों को लेकर हम बहुत सी संजीदा हैं। तो संबंधों के आधार पर की जाने वाली टिप्पणियों में जरूर संवेदनशीलता बरतनी है, अन्यथा ये जो अभी हुआ है इसके संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इसमें चीजें आगे बढ़ेंगी। एक सवाल ये आता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है और किसी को कुछ कहने से नहीं रोका जा सकता। जो लोग उनके पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं वो बार बार संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) को कोट कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि भाई बोलने की आजादी है, जो वो चाहेंगे बोलेंगे। लेकिन क्या बोलने की आजादी में समाज का ख्याल रखना आवश्यक है, वो भी तब जब आप एक टेलीविजन का उसी तरीके का शो कर रहे हो जिसमें बोलना ही उसी तरीके की बात है? तो क्या मतलब आप ये देखते हैं कि वह शो ही उचित नहीं है, या इस तरह की चीजें ही नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसी भाषा की जरूरत पड़े, या फिर ये किसी खास व्यक्ति की गलती है? आप देखते हैं, देखिए भारतीय संविधान की ये ब्यूटी है कि हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज में मेरा मानना है कि कुछ भी करने की छूट नहीं होनी चाहिए, या हम कुछ भी कर दें, पता लगा कि हम सामने बैठे हुए, मैंने आपको गाली मेरे मन माया कि मैंने आपको गाली दे दिया जी, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, और जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो उस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम चाहते हैं कि अपने चीजों को बांध लें, बचा ले जाए। तो मेरा मानना है कि चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि संबंधों का ताना बना है, आज हम जब एक परिवेश में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, हमारा रिश्ता हमारी पत्नी के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, माता पिता का रिलेशन, बड़े के छोटे का जो रिलेशन है, एक भारतीय समाज की खूबसूरती है। ठीक है, बदलते वक्त के साथ में इसमें खुलापन भी आया है, चीजें बदली हैं और चीजें बदलनी भी चाहिए, कि बहुत सारी चीजें जो टैबू हुआ करती थी उसके बारे में हम खुलकर बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसका प्रवाह इतना ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए ना, कि संबंधों का, जैसे आज मान लीजिए मैं अपने परिवार में हूँ, मेरा एक जो डिस्कशन हमारी बहन के साथ में, हमारी माता के साथ में होगा, हमारे मित्रों के साथ उस तरह का दोनों को आप एकाकार नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संबंधों का जो एक हमारे यहाँ खूबसूरती या ताना बना हुआ है, उसमें कहने की देखना पड़ेगा हम सबको कि कैसे हम चीजों को बना के रखें। मैं नहीं कर रहा हूँ कि हमें कंजर्वेटिव होना है, लेकिन हमें एक सीमा, एक हद तो तय करनी पड़ेगी, एक सीमा बनानी पड़ेगी। आप इसका कोई इतिहास देखते हैं? मतलब आपको लगता है कि पूर्व में भी ऐसी चीजें हुई हैं और ये किसी एक सतत हो रही चीज का प्रतिफल के तौर पे हम देख रहे हैं? देखिए जनार्दन जी, मेरा मानना है कि कोई ऐसा नहीं है कि इलाहाबादिया जो आपके हैं, इन्होंने रणवीर इलाहाबादिया ने आज चर्चा में कर दिया तो एक डिस्कशन या डिस्कोर्स में आ गया। हिंदुस्तान में सदियों से इस तरह की परंपरा रही है। आप देखिए कि आप अभी होली का वक्त आने वाला है, 15 मार्च को होली है जी। आप देखिए कि होली के गाने कैसे होते थे, उसमें किस तरह के बहुत बार आपको ऐसी चीजें डिस्कशन में आती है जो फूहड़ होती है जी जी। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि जो नृत्यांगनाओं का जो नृत्य होता था, जो खासकर बिहार में या इस पट्टी में, हम बहुत शान से उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमारे घर में शादी में जी। तो कहने का है कि इस तरह की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया बरसों से रही है, और आप लोगों ने देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा है कि उस नृत्य में मैंने दादा से लेके पोता सब बैठे हुए हैं, तीन पीढ़ियां बैठी हुई हैं। तो समाज में ऐसा नहीं है कि आज ये कोई नया हो रहा है, आज करने का तरीका बदल गया है, परिवेश बदल गया है। आज ये इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से आ रहा है, पहले हमारे बीच में, चूंकि अब सोशल मीडिया और डिजिटल का जमाना, इसलिए ये बहुत बड़े लेवल पे ये दिखता है। अपने मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक इंटरव्यू अभी खेसारी का देखा। अच्छा। खेसारी ने कहा कि किसी ने कहा कि आप अश्लीलता परोस रहे हैं, उसने कहा कि अगर मैं भजन गाने लगूंगा, देखिए आप सुनने वाले नहीं मिलेंगे। हाल में एक फिल्म आई, चमकीला के नाम से था जी जी। उस फिल्म में जो दलील दोसांझ उस फिल्म में थे, तो उन्होंने कहा कि जब वो उस फिल्म में पूरा बड़ी खूबसूरत अच्छी फिल्म थी, वो इम्तियाज अली ने जी जी पंजाबी में जो अश्लील किस्म के गाने वो गाते थे, तो बहुत ही पॉपुलर हो गए। उन पर प्रेशर बना कि समाज का कि भाई आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने भजन किस्म के गाने गाने लगे, सूफी गाने गाने लगे, पता लगा उसके सुनने वाले नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जो परोस रहा है,
लेकिन उसके साथ में जो कंज्यूम कर रहा है उसकी भी मानसिकता भी कमोबेश उसी हद तक है। आप में बता देखिए बहुत सारी दबी चीजें। ये बात आपने एकदम उचित कही। इसको इसमें थोड़े से डेटा वाली चीजें उसको भी रख देता हूँ कि लोगों ने 10 मिलियन या इससे अधिक लोग आज जाकर के सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं। शायद वो इसलिए कर रहे हैं कि उनसे वो उम्मीद नहीं थी, रणवीर इलाहाबादिया से किसी उम्मीद नहीं रखते और वो लोग चटा ही रहे हैं। इनसे कोई नुकसान रणवीर इलाहाबादिया को होते हुए नहीं दिखाई देता है। हालांकि कुछ जगहों पे FIR दर्ज हुई है तो पुलिस या कार्रवाई जरूर है, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर 3.4 मिलियन पहले भी थी, आज भी हैं। बीते 4-5 दिनों में उनका 1% का इंस्टाग्राम पे फॉलोअर का नुकसान नहीं हो रहा है या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे नुकसान नहीं हो रहा है। बस मसला यह है कि लोग बस ये कह रहे हैं कि मतलब आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा सा अध्यात्म की चर्चा कर रहे होते हैं बार बार, और जिंदगी जीने के सलीके लोगों को सिखा रहे होते हैं। ढेर सारे कोर्सेस उन्होंने चलाए हुए हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो लोग शायद उस वाले पर्टिकुलर चीज पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो एक सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमें एक सीमा रखनी होगी अपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन के दरमियान, वो एक बड़ा वाइडर सब्जेक्ट है। देखिए मैं बताऊं, जैसे मैंने एक बोला ना कि एक आदमी जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दूसरा एक कंज्यूम कर रहा है। कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए जो लोग इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ती है, उनकी चाहत बढ़ती है। और चूंकि आपने कहा, चूंकि ये चीजें पब्लिक डिस्कोर्स में, डिस्कशन में है। हाल में क्या मतलब 1 साल पहले हैदराबाद की एक घटना में एक लड़की की रेप हो गई थी जी। उसके बाद मैंने एक कहीं एनालिसिस पढ़ा कि गूगल में लोगों ने क्या सर्च किया। गूगल में सर्च किया कि भाई उस लड़की के साथ कैसे रेप किया गया, कैसे उसके कपड़े खोले गए, मतलब लोगों की जानने की किस तरह की इच्छा। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ढकी छुपी जो ये विभत्स जो हमारी मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिफल है ना। आप हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो प्रॉन का जो है, प्रॉन जो है उसका कंजम्पशन क्या है, हाईएस्ट है दुनिया में। विदेश में इंडिया में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम हिंदुस्तानी करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं किसी को इसकी जानकारी नहीं मिले। विदेशों में क्या है कि जो है वो बिना लाग लपेट के सामने रहता है। तो मैं इसलिए बहुत बार कहता हूँ कि हम हिंदुस्तानी अपने संस्कार के नाम पे बहुत हिपोक्रेट बने रहते हैं। बेसिकली हम बहुत संस्कारी बहुत बार होते नहीं हैं। देखिए ये बहुत ही डिबेट का विषय भी है। एक बार लौट के आते हैं, अपने परिवारों की तरफ चलते हैं। और रणवीर इलाहाबादिया की जो शख्सियत है उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स शामिल हैं, बहुत सारे बिहार और झारखंड के और पूरे देश के बच्चों ने इस मामले को देख लिया है, समझ लिया है, राय कायम करने की तरफ है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उन बच्चों से क्या कहेंगे जो इस पूरे मामले से दो चार हो रहे हैं और अभी वो उहापोह में है कि आइदर ही डिड राइट और नहीं वो बहुत कल्प्रिट है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप उनसे क्या बोलेंगे? देखिए मैं तो जैसे मैंने अपनी राय रखी, हर आदमी को अपने राय रखने का, कहने का अधिकार है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए एक मध्यम मार्ग की तरफ जीवन को लेके चलने की जरूरत है। हमें मॉडर्न अप्रोच की तरफ जरूर जाने की जरूरत है, लेकिन जो हमारे मूलभूत जो मोरल वैल्यूज हैं उनको इंटैक्ट रखने की जरूरत है। क्योंकि मॉडर्न होने की चाहत में हम उस दौड़ में चले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये एक मरीचिका की तरह है। जब हम लौट कर देखते हैं तो लगता है कि हमने अपना और अपने परिवार, अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा अप्रोच मॉडर्न हो, हम मॉडरेट रहें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जड़ों का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल वाजिब बात है। एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है तो शेयर कर रहा हूँ, इस मामले से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी पॉपुलर फिल्म है फॉरेस्ट गंप, बहुत पॉपुलर फिल्म है। वो टॉम हैंक्स उसमें मुख्य अभिनेता है। तो उस फिल्म का बाद में हिंदीकरण हुआ और यहाँ पर आमिर खान ने उस पर लाल सिंह चड्ढा के नाम से फिल्म बनाई। फॉरेस्ट गंप में एक सीन है, उस सीन में माँ जाती हैं और वो अपने बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो उनको अपना बॉडी ऑफर करती हैं, शरीर ऑफर करती हैं, और वो ऑफर करके फिर बच्चे की पढ़ाई सुनिश्चित करती हैं। अब भारत में इस फिल्म को बनाना था। ये जो इंडिया गॉट लैटेंट है ना, ये अमेरिकी और विदेशी फॉर्मेट है। वहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मल है। हो सकता है रणवीर वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा देखते हो, इस वजह से उसमें वो ज़्यादा खो गए।
लेकिन जब यहाँ पर अद्वैत चंदन उसके डायरेक्टर हैं और आमिर खान उसमें एक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर जब वो फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में माँ जाती है टीचर के पास अपने बच्चे के लिए और वो उसे टिफिन ऑफर करती है और ये कहती है कि मैं आपको रोजाना ये टिफिन दूँ। तो ये जो भारतीयकरण करना है ना, तो ये जो सर बार बार बात को रख रहे हैं, भारत में अपने तरीके की एक नैतिकता है। भारत अभी ऐसा समाज नहीं है जहां पर इस तरह की बातों को करके बहुत कूल बना जा सके, और जो नए लोग भी इसमें कूल बनने की प्रगति में हैं, वो उन्हें भी इस पूरे मामले से तो जरूर थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। एक बड़ा मैं आपको उस पर ठोक रहा हूँ जी, जनार्दन जी, जी। जी, जी। आप देखिए कि एक पाश्चात्य जो हमारा कल्चर पूरी दुनिया में है, और हम भारतीयकरण के बारे में आप देखिए कि हाल जो में को जो कुंभ हुआ, दुनिया के जो सबसे एडवांस लोग हैं, जी हाँ, आपने देखा कि स्टीव जॉब्स की करेक्ट। जो वाइफ है वो वहां पे आई। आप ये सोचिए कि जीवन में जब आप बहुत आगे निकल जाते हैं तो बहुत बार आप अपने जड़ों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वापस लौटते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने वो दौर देख लिया वो अपने जड़ों की तरफ क्यों लौटना चाहते हैं, या उस तरह के परिवेश में क्यों लौटना चाहते हैं। इसको एक और विषय है जिसको लेकर के आए, अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो निकल के आए भी था। अगर आप YouTube पे जाएंगे और YouTube पे सर्च करेंगे मिर्जापुर के बारे में, एक वेब सीरीज है, तो मिर्जापुर पूरी फिल्म आपको नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा? बेस्ट सीन मिलना चाहिए आई थिंक, लेकिन आप देखेंगे कि बेस्ट सीन से ऊपर जो मिलेगा कि मिर्जापुर में गालियां कब कब दी गई। और अगर आप मिर्जापुर नहीं देखे हुए हैं तो शायद ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ नहीं देखा है। तो ये जो एक मानसिकता उस तरह से चल रही है जिसमें गालियों को इतना प्रमोट कर दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा वो रियलिज्म वाली बात को लेकर के इतना ज्यादा बधेसपन दिखाने में हम उन चीजों में खो जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपको लगता है कि OTT जो अभी चल रहा है उसमें भी भाषाई चीजों का ख्याल रखना चाहिए? निश्चित तौर पर रखना चाहिए। मैं बताऊं कि निजी तौर पर मुझे तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट में डालता है कि जब मैं अपने परिवार के साथ बैठा हुआ हूं और बच्चे साथ में हैं और उस वक्त कोई ऐसा दृश्य आता है जो बहुत ही गलत है, और मैंने देखा कि जिस फ्रीक्वेंसी से गालियां दी जाती हैं, जिस तरह के दृश्य आते हैं, तो एक जिस तरह के हम लोग की अपब्रिंगिंग हुई है मुझे बहुत ही असहज करता है। लेकिन मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा, देखिए कि मैं बोला ना, जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आज हमको लग रहा है कि नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन जब चीजें हमारे बच्चे हमारे साथ शेयर करते हैं और बाद में उस रॉ में वो बहते रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, गलत कर रहा है, समाज में बाकी लोग गलत कर रहे हैं। तो आपको, जैसे मैं कहता हूं ना कि जो आज जो बहुत बार जो एक समाज का विद्रूप रूप नजर आता है, उसके सूत्रवाक्य या उसके जो सूत्र जो है ना कहीं और छुपे हुए हैं। वो एक दिन में नहीं बढ़ रहा, रोज रोज। आज मान लीजिए अपने घर में आप, ऐसा माहौल, एक जमाना था जब हम लोग घरों में टीवी देखते थे तो कोई रोमांटिक दृश्य आया तो हम लोग की आंखें इधर उधर हम लोग देखते थे। आज वो नहीं, कोई बात नहीं है, अभी वो हंसी के लिए चलता है। लेकिन आप देखिए, मैं बोला ना कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, देखिए मोरल टीचिंग की जरूरत समाज में हमेशा है और हमेशा रहेगी। और आज के दौर में जब वैसी चीजें का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जो चमकता है, दिखता है, ग्लैमरस है, या बहुत लोगों के लिए वो सही होगा, वैसे दौर में हमको सही और गलत का फर्क अपने परिवार में, अपने बच्चों को, हम सबको करना ही पड़ेगा। नहीं तो किसी ना किसी दूसरे रूप में वो आपके सामने इन सब तरह की चीजें नजर आएगी, नजर आने लगेंगी। देखिए, जो हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट में भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी विषय है जो हम बात कर रहे हैं और हम दोनों को भी आपको बताना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो उसके पीछे है, जहाँ पे बार बार विजय सर जोर देके कह रहे हैं कि जो उसके पीछे है कि ये हुआ क्यों और कहाँ से चला आ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उस पर जरूर बात करनी चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में एक और दिशा है जो आपने जिक्र भी किया, भोजपुरी गाने को लेकर के, या इवन पंजाब हरियाणा में भी रागनी चलती है, और कई बार जो लोक संगीत है उसमें अभी खास तौर पर भोजपुरी संगीत में तो इतना ज्यादा छूट ले ली है क्रिएटिव छूट के नाम पे लोगों ने, कि आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से? देखिए जनार्दन जी, ग्लैमरस होने, खूबसूरत होने और अश्लील होने में देखिए फर्क है। तो ये हम सबको डिसाइड करना है, बीइंग ए इंडिविजुअल, बीइंग ए सोसाइटी, बीइंग ए फैमिली, कि हम खूबसूरती देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं, या हम परोसी गई अश्लीलता को
कंज्यूम करना चाहते हैं, उसको इंडोर्स करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैंने शो के शुरू में ही कहा कि देखिए ये मेरे अपने निजी विचार हैं जी। और हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 140 करोड़ लोग हैं, हर आदमी का अपने विचार हैं। तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं उनसे मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो लेकिन ये पब्लिक डिस्कोर्स का विषय है कि हमें अपनी धारा कहाँ तक रखनी है, सीमा कहाँ तक बांधनी है। इस पे तो देखिए बहस समाज में जरूर होनी चाहिए। एक आखिरी कमेंट इस पर आपसे ले लेंगे कि इस मामले के आने के बाद से कई सारे फिल्म स्टार्स, कई सारे जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी वो इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि अब जैसे बाउंड हो गया है कि सभी इन्फ्लुएंसर्स को रणवीर इलाहाबादिया केस पे अपनी राय रखनी है। ढेर सारे मैं देख रहा हूँ जिसपे जिन लोगों से शायद रणवीर इलाहाबादिया से नहीं पड़ती होगी, उन लोगों ने तो एकदम से बम्बार्डिंग और बड़े मतलब जोरदार तरीके से उनका विरोध हो रहा है। कुछ लोग समर्थन में आ गए हैं, उनमें बड़े नाम थोराठी में शामिल हैं, उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा को लगता है कि इसमें इतना बड़ा मामला नहीं है। ये जो किसी भी मसले पर सेलेब जगत से आने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, आपको लगता है कि ये किसी भी मामले को अधिक जोर दे देती हैं? मतलब ये उनसे सेलेब्स के रिएक्शन से ज्यादा हमें खुद को सोचने की ज्यादा जरूरत है? सबसे पहले तो मैं कहूँ आपको कि जैसे मैंने शुरू में कहा, डिजिटल या सोशल मीडिया की ताकत इतनी बढ़ गई है और सबको टीआरपी चाहिए, सबको फॉलोअर चाहिए, सबको व्यूअर चाहिए। तो ये जो बाजार है, इस बाजार में बने रहने के लिए हर आदमी हर विषय पर, कम से कम वैसे विषय पर जिस पे चर्चा हो रही है, अपने विचार रखता है, रखना चाहता है। और अगर वो नहीं रखता है तो कंपेल होता है कि उस पर विचार रखे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा ये जो बड़ा स्टार है ये क्या कह रहा है। अगर वो चुप भी रहेगा तो लोग कहेंगे अच्छा इस विषय पर ये कुछ नहीं कह रहा है, ये एकदम इसका मतलब व्यू क्लियर नहीं है। तो इन सब वजहों से भी जो सेलिब्रिटी होते हैं कंपेल होते हैं कि भाई इस पर विचार रखेंगे। मेरा जो मानना है कि ये जैसे एक बवंडर होता है ना, कि आज एक बवंडर उठा, कल ये गिरा, तो इसका सेल्फ लाइफ जो है, इसका जो जेस्टेशन पीरियड है बहुत ही कम है। आप देखिएगा 2-3 दिन के अंदर जो है इलाहाबादिया पीछे आ जाएंगे, कोई और आगे आ जाएगा, फिर उसी विषय पे बात होगी। लेकिन जो मूल विषय है उसको लेकर चीजों की हमने शायद एआईबी में सेम था, एआईबी में सेम था। आपको याद होगा कि उस विषय को लेकर हार्दिक पांड्या और करण जौहर, लोकेश जो थे उस पे वो बहुत ही ट्रोल होने लगे। करण जौहर के शो का जो टीआरपी ही उसी पे है कि कुछ, और मुझे लगता है पर्पसली वो इस तरह से करता है कि कुछ ऐसी बात हो जाए तभी लोग शो देख रहे हैं। और चूंकि लोग शो देख रहे हैं इसलिए वो शो दिखा रहा है। तो इसलिए ये चीजें, मेरा सवाल भी यही था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या इस मामले पे महज चुटकी लेकर के या सेलेब्स की राय जान के हम लोगों को शांत हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, चलो मामला आया, हमें पता चला, हमने भी अपनी राय रखी, और एक सतही तौर पे हाँ ठीक है उन्होंने राय रख दी, अच्छा उन्होंने नहीं रखी, हम केवल इसके बारे में ढूंढ के अपने मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ वहाँ से तमाम लोगों की राय जाने और उसमें आनंद उठाएं? या फिर सच में आपको लगता है कि हम लोगों को कोई लाइन भी बनाने की जरूरत अब आ गई? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग इंडिया गॉट टैलेंट से परिचित नहीं थे। अब उसमें जो इलाहाबादिया ने कहा, उसके साथ अपूर्वा एक महिला ने कहा, समय रहने ने कहा। अब उसके बाद अब पीछे के भी जो लोग देख रहे हैं और लोग आनंद भी ले रहे हैं, अच्छा ये भी चीज हो सकती है। तो ये देखिए अंतःकरण में झांकने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि सचमुच में इस विषय को लेकर हम गंभीर हैं तो समाज तो देखिए बाद में बदलेगा। सबसे पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है कि हमारा मानस, हमारी मानसिकता क्या है। अगर एक एक व्यक्ति अपने अंदर झांक कर अपने मानस को, अपने मानसिकता को ठीक करेगा तो मुझे लगता है चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। करेक्ट। तो इसमें एकदम बेहद हम उस लाइन पे आ गए हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि, या हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता पर कोई ऐसी टिप्पणी न करे जैसा कि रणवीर ने किया, तो फिर कोई रणवीर ऐसी टिप्पणी न करे। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप पता करें कि समय रैना के शो पे कोई लड़का आया था, वो ये कह रहा था कि मैं जहाँ जाता हूँ वो बंद हो जाता है, तो अब देखिए मैं यहाँ आया हूँ ये बंद हो जाएगा, तो उसकी भविष्यवाणी सही निकल गई। तो ये आनंद जो है ना उसको ले लीजिए, ले रहे हैं तो, लेकिन उसके बाद चाहते हैं कि हमारे आपके परिवारों के मम्मी पापा पे कोई ऐसा कमेंट नहीं आवे। तो इसके लिए आवश्यक है जो सर ने कही उन बातों को आप अमल में लाएं और अपने घर परिवार में भी इसको सर्कुलेट करें, बताएं। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।